हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में ऐसे पेनी स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में ये स्टॉक्स 1000 तक जाने का दम रखते हैं। पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले पेनी स्टॉक्स के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ये आपके पैसे को डुबा सकता है। पेनी स्टॉक्स का मार्केट कैप 100 करोड़ से नीचे का होता है और स्टॉक्स की प्राइस 20 रुपए से नीचे की होती है। लेकिन जिस स्टॉक्स के बारे में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं उसकी कीमत भले ही 20 रुपए के आसपास की हो, लेकिन उसका मार्केट कैप नीचे का नहीं है। ये स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, जो आने वाले समय में आपके पैसे को कई गुना करने का दम रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, जो ई गवर्नेंस सर्विस, प्रोडक्ट ट्रेडिंग एंड ई गवर्नेंस से रिलेटेड सहायक सेवाओं के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी का नाम है अलंकित लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 648 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस 24 रुपए के आसपास के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्विस, आईटीआर सर्विस एंड एनपीएस की सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसने 100 मिलियन रिटेल कस्टमर्स को सेटिस्फाइड किया है। 673 से ज्यादा सिटीज में उसके ऑफिस है। 15 ग्रुप कंपनीज उसके साथ काम कर रही हैं, जिसके 10,000 से ज्यादा बिजनेस लोकेशन है। 3500 कॉर्पोरेट क्लाइंट उसके साथ जुड़े हैं। वही उसके क्लाइंट्स में यूके, यूएई, इंडिया एंड सिंगापुर में है। वही कंपनी के रेवेन्यू को देखें कि कंपनी कहां से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। ई गवर्नेंस ट्रेडिंग से 56.7%, आईटी इनेबल सर्विस से 18.2%, ई गवर्नेंस सर्विस से 14%, फाइनेंशियल सर्विस से 10.1% एंड अदर से 1% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो 2015 से 3 करोड़ से बढ़कर इस समय ट्रेलिंग 12 मंथ में 270 करोड़ जा पहुंचा है। वहीं उसके नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेस पे शानदार प्रॉफिट हुआ है। वही कंपनी के बैलेंस शीट को देखें, जिसमें कंपनी का रिजर्व 24 करोड़ से बढ़ते बढ़ते सितंबर 2024 में 260 करोड़ हो गया। वही कंपनी की बोरोइंग इस समय 33 करोड़ रुपए है। किसी भी कंपनी के लिए डेट तब अच्छा माना जाता है जब वो कर्ज ले और उसे चुका दे। कंपनी 2022 में 21 करोड़ रुपए का कर्ज था, 2023 में वो घटकर 13 करोड़ हो गया, फिर 2024 में बढ़कर 44 करोड़, लेकिन सितंबर 2024 में कर्ज घटकर अब 33 करोड़ हो गया। कंपनी कर्ज ले रही है और प्रॉफिट कमा के उसे चुका भी रही है। फिक्स्ड एसेट में लगातार इंक्रीज हो रहा है। वही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, जिसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 54.2% की, एफआईज की 0.4% की एंड अदर शेयर होल्डर्स की 45.5% की है। नेक्स्ट स्टॉक्स है सिनकॉम फार्मूलेशन इंडिया लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 2104 करोड़ का है और जिसका करंट प्राइस 23 रुपए के करीब है। कंपनी 1995 में स्टैब्लिश हुई थी, जो एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स करती है। कंपनी दुनिया भर में 15 से अधिक देशों में काम करने वाली एक जेनेरिक दवा कंपनी है, जिसके पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं, जैसे टेबलेट, कैप्सूल, लिक्विड ओरल, इंजेक्शन, ड्राई सिरप एंड इनहेलर। वही कंपनी अपना ज्यादातर रेवेन्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग से 97.4% से, ट्रेडिंग एंड कमोडिटी से 1.5% से एंड रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी से 1.1% का रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं उसके लोकेशन वाइज देखें तो केवल डोमेस्टिक से 21.9% का एंड इंटरनेशनल से 78.11% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है। कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 का है। वही कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेस पे लगातार इंक्रीज हो रहा है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ता जा रहा है। ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनती जा रही है, क्योंकि इसका कैश फ्लो वो 63 करोड़ का है। कंपनी के सारे खर्चे को काटने पीटने के बाद कंपनी के पास जो कैश है वो 63 करोड़ का है। वही इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, जिसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है, जो 2019 में 38.98% से बढ़कर 2020 में 40.14% हो गया, फिर 2021 में बढ़कर 41.18% कर लिया, फिर 2022 में 46.12%, फिर 2023 में 50.57% कर लिया। प्रमोटर की होल्डिंग से पता चलता है कि प्रमोटर को कंपनी के बिजनेस के ऊपर ज्यादा विश्वास है। वही एफआईज की होल्डिंग 0.10% की है एंड पब्लिक की 49.34% की है। थर्ड स्टॉक्स है रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 831 करोड़ का है और स्टॉक का करंट प्राइस 78 रुपए के आसपास पे ट्रेड कर रही है, जिसका आरओसी 30% का व आरओई 18.8% का, जिसका आरओसी व आरओई दोनों 15% के ऊपर है, जिसका डिविडेंड यील्ड शानदार 3.21% का है। कंपनी कैश वैन ऑपरेशन एंड कैश लॉजिस्टिक सर्विस के बिजनेस में लगी
हुई है जिसका प्रेजेंस पूरे पैन इंडिया में है। कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज से जनरेट होते हैं। कंपनी ने पूरे भारत में लगभग 72,110 टच पॉइंट हैं। वही कंपनी के क्लाइंट्स में ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एस बैंक, SBI जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कंपनी के रेवेन्यू को देखें जिसमें कैश पिकअप से 66% का, नेटवर्क करेंसी मैनेजमेंट से 19% का, कैश वैन से 8% का, कैश प्रोसेसिंग से 5% का एंड अदर से 2.1% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। वही कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेस पे 10% से एंड क्वार्टर बेस पर 4% से बढ़ा है। EBITDA 26% ईयर ऑन ईयर बेस पे एंड क्वार्टर बेस पे 7% से बढ़ा है। वही कंपनी का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेस पे 21% से एंड क्वार्टर बेस पर 11% से बढ़ा है। वही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें जिसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 56.92% की, एफआईज की 2.2% की, म्यूचुअल फंड्स की 2.5% की, DIs की 7.1% की एंड अदर शेयर होल्डर की हिस्सेदारी 31.3% की है। इन तीनों स्टॉक्स में आपने एक खास बात नोटिस की होगी, वह है प्रमोटर की होल्डिंग्स जो 50% के ऊपर है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना के दे रही है, जिससे प्रमोटर का विश्वास इन कंपनियों में बना हुआ है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आने वाले समय में आपके पोर्टफोलियो को एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपने इन स्टॉक्स को होल्ड करके 3 से 4 साल तक वेट किया तो इनकी प्राइस वैल्यू अलग लेवल पे होगी, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। वैसे ये वीडियो किसी भी प्रकार से आपको बाय या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करता, ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बेहतरीन स्टॉक से रिलेटेड न्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। हमसे लिंक्डइन, चैटवाइज, इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।